नमस्कार, दैनिक शिफ्ट टाइम में आप सबका स्वागत है। मैं रश्मि शर्मा, कैमरामैन शिवम भगत के साथ। इस समय हम ट्रांसपोर्ट ऑल जम्मू एंड कश्मीर ट्रांसपोर्ट वेलफेयर एसोसिएशन के ऑफिस में हैं और इनके जो नए चेयरमैन हैं अजीत सिंह जी, इनकी एक बड़ी प्यारी थ्योरी है जो कहते हैं कि प्रदर्शनों से ज्यादा अगर टेबल टॉक की जाए तो काम बेहतर तरीके से होते हैं। आज भी कहीं ना कहीं ये प्रशासन, एलजी प्रशासन का शुक्रिया कर रहे हैं, क्योंकि इनकी थ्योरी बार बार हम कहते हैं कि टेबल टॉक की थ्योरी काफी चर्चाओं में रहती है। अजीत सर, सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार जी। आपको पहले आपका थैंक यू, आपका धन्यवाद कि जब भी हमारी कोई डिमांड सरकार तक पहुंचानी होती है, पहले बोलता हूं कि सरकार में और हमारे बीच में जो कम्युनिकेशन गैप है वो भरने का सबसे बड़ा काम आप करते हो। आज हमारे कुछ काम हुए, उसके लिए सबसे पहले मैं धन्यवाद आपको देता हूं, क्योंकि आप ही एक ऐसा जरिए हो जो हम सरकार तक अपनी बात पहुंचाते हैं। आपकी थ्योरी है और स्पष्ट थ्योरी है कि वायलेंस या प्रदर्शन करने से बेटर है अगर टेबल टॉक की जाए तो बेहतर काम होते हैं। क्या ये सही है? देखिए, अभी तक तो सही हो रहा है। मैं जिस दिन डे फर्स्ट से मैं यही बात बोल रहा हूं कि हर बात टेबल में ही आके जाके खत्म होती है, चाहे वो टेबल घर का हो, पंचायत का हो, कोर्ट का हो, खत्म तो टेबल में होनी है। तो पहले कोशिश कर लेनी चाहिए कि टेबल टॉक के जरिए मसले हल हो सकें। अगर टेबल टॉक के जरिए मसले नहीं हल होते हैं तो उसके बाद आगे आपको सोचना पड़ेगा। मगर अभी तक भगवान की इतनी कृपा है कि यहां भी हम बैठे हैं, यहां भी बात की है तो बात सुनी गई है और टेबल टॉक के थ्रू मसले हल हुए हैं। उसका ताजा उदाहरण में आज आपको एक नया नोटिफिकेशन निकली है वो देता हूं। वो मिनट्स निकले हमारी मीटिंग के, ये दिखाता हूं। क्योंकि हमारे कुछ मसले पिछले 3-4 महीनों से पेंडिंग थे, जो एलजी साहब ने भी मार्क करके 1-2 बार फाइलें भेजी थी, जो काम नहीं हो रहे थे। हमारे भी बीच में बहुत सरकार के प्रति एक रोष आया हुआ था। उस रोष के तहत परसों हम सब प्रधान साहिबान सब इकट्ठे होकर सबसे पहले मैंने चीफ सेक्रेटरी साहब का उनको फोन किया, उनसे बात की तो वो बोले बाहर हैं, हम 8 या 9 को आएंगे, 10 तारीख को हम बैठते हैं। मगर कुछ इशू हमारे ऐसे थे कि जो एकदम इंस्टेंट उनके लिए हमारी गाड़ियां खड़ी हो चुकी थी। तो हमने फिर सेक्रेटरी ट्रांसपोर्ट उनसे गुजारिश की। तो सेक्रेटरी ट्रांसपोर्ट से हमने परसों 11 बजे बात की। उन्होंने इंस्टेंट 1 बजे की मीटिंग बुलाई। उसमें उन्होंने ट्रांसपोर्ट कमिश्नर, एडिशनल सेक्रेटरी टू गवर्नमेंट ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट, आरटीयू साहिबान, एआरटीयू साहिबान सबको बुला लिया और हम भी ये तकरीबन 15-16 प्रधान साहिबान सब हम चले गए। उसमें 3-3.25 घंटे हमारी मीटिंग चली। हम उसके लिए सेक्रेटरी साहब का धन्यवाद करते हैं, एलजी प्रशासन का धन्यवाद करते हैं कि उन्होंने एक एक हमारी जो समस्या थी उसको सुना और 4-5 ऐसे पॉइंट थे जो उन्होंने परसों मीटिंग थी तो कल उन्होंने मिनट्स निकाल दिए थे। हमारी वो प्रॉब्लम्स जो मेजर प्रॉब्लम्स थी वो सॉल्व कर दी हैं। 1-2 ऐसे इशू थे जिनके लिए उन्होंने 10-15 दिनों का टाइम मांगा है और आश्वासन दिया कि इसी महीने में हर हालत में वो भी हो जाएंगे। तो कहीं ना कहीं टेबल टॉक के रास्ते तो हमारे मसले हल हुए हैं और ये मिनट्स हमारे हाथ में हैं। तो मैं आज इसलिए बोल रहा हूं कि कोशिश कर लेनी चाहिए कि पहले टेबल टॉक के थ्रू कहीं ना कहीं जब आप चेयरमैन बने हैं तो आपने यही रखा है, थ्योरी रखी है कि टेबल टॉक इज बेटर देन अगर प्रदर्शनों से। बिल्कुल, तो आपने वही किया, उसमें हम कहीं ना कहीं कामयाब भी हुए हैं। देखिए, महाराजा रंजीत सिंह के राज में भी ना हम कई बार बात करते हैं कि सबसे बढ़िया राज महाराजा रंजीत सिंह का हुआ। उसमें भी अगर आप बोलेंगे तो एकदम से किसी भी कम्युनिटी का या किसी भी एक उसका कोई नहीं था, सबके लिए बराबर थे। उसमें भी ऐसा नहीं था कि एकदम आज आपने जाके 10 डिमांडें दी तो 10 की 10 एक ही बार में लिस्ट बना के होगी। आज हमने 7 डिमांडें दी, 5 डिमांडें हमारी पूर्ण हुई है। हम उससे बहुत सहमत हैं और हम एलजी प्रशासन को भी ये भरोसा दिलाते हैं कि ट्रांसपोर्ट हमेशा गवर्नमेंट के फेवर में खड़ा रहा है, गवर्नमेंट के साथ रहा है और ट्रांसपोर्ट की भी ऐसे ही अगर गवर्नमेंट केयर करेगी तो ट्रांसपोर्ट हमेशा ही गवर्नमेंट के साथ खड़ा रहेगा। क्योंकि आज हम कहीं ना कहीं गवर्नमेंट से मुतमिन हुए हैं, सेटिस्फाइड हुए हैं, इसलिए आज खुल के ये बात बोल रहे हैं। चलिए, उम्मीद करते हैं आगे भी ऐसे सेटिस्फाइड हो। एक महत्वपूर्ण सवाल आपसे जानना चाहेंगे, जो रजौरी के ढांगरी इलाके में जो आतंकी हमला हुआ, मीडिया और सोशल मीडिया लगातार सवाल उठा रही है। ये तभी हमारा काम है आपसे सवाल करना, वही सवाल कर रहे हैं आम जनता को, और मीडिया भी लगातार कटाक्ष कर रही है कि आज जम्मू एंड कश्मीर ट्रांसपोर्ट वेलफेयर एसोसिएशन की तरफ से कोई भी 2 शब्द उनकी संवेदना के लिए नहीं आए। या क्या कहना चाहते हैं, किस तरह से उम्मीदें आप तक हैं और क्यों आप लोगों ने अभी तक इस पर कोई बात नहीं? देखिए, डांगरी में जो हुआ वो तो बड़ा निंदनीय योग है, क्योंकि उस परिवार के सदस्य गए हैं। हम पूरे ट्रांसपोर्ट ऑल जम्मू कश्मीर ट्रांसपोर्ट वेलफेयर एसोसिएशन की तरफ से उनके साथ हमारी सहानुभूति है और हम इस चीज़ की घोर निंदा करते हैं कि जो पाकिस्तान के ये टट्टू जो उन्होंने ये हादसा किया है, हम उनके बिल्कुल खिलाफ खड़े हैं।
और उन परिवारों के साथ हम शाना बिशाना बिल्कुल खड़े हैं। यहां हमारी जरूरत पड़ेगी, पूरा आल जम्मू कश्मीर ट्रांसपोर्ट वेलफेयर एसोसिएशन उनके साथ खड़ा है। रही बात, कुछ मुझे मीडिया वालों ने पूछा कि आपने बंद का नहीं बोला, चक्का जाम का नहीं बोला। देखिए, हम भारतवर्ष के रहने वाले हैं, हमने भारत के लिए सोचना है, पहले अपनी स्टेट के लिए सोचना है, फिर देश के लिए सोचना है। पाकिस्तान क्या चाहता है? पाकिस्तान तो यही चाहता है कि हम भारत में डिस्टर्ब करें और भारत बंद हो, भारत की डेवलपमेंट ग्रोथ रुके, डेवलपमेंट रुके। हम इसके साथ सहानुभूति नहीं रखते। हाँ, कहीं ना कहीं अगर हमको लगे कि प्रशासन की तरफ से डील हो रही है तो हम सबसे पहले रोड में आने वाला सबसे पहले ट्रांसपोर्ट वेलफेयर एसोसिएशन होगा। मगर आप खुद देखिए, आज 4-5 दिन हो गए, डीजी साहब, एडीजी साहब, डिवकाम साहब, यहां तक कि जिस दिन एलजी साहब जम्मू आए वो एयरपोर्ट से ऑफिस नहीं गए, अपने घर नहीं गए, वो सीधा रजौरी गए। तो हम इस चीज की सराहना करते हैं कि उन्होंने इसको प्रायोरिटी में लिया। आज 5 दिनों से डीजी, एडीजी, डिवकाम साहब सब रजौरी में बैठे हुए हैं और कल आपने देखा होगा कि उन्होंने 10 लाख का इनाम तक निकाला है। अगर वो प्रायोरिटी में लेके इसको कर रहे हैं तो हमें सरकार को डिस्टर्ब ना करके हमें सहयोग देना चाहिए। तो हम उस चीज में बिल्कुल उस परिवार के साथ सहानुभूति रखते हैं और परिवार के साथ खड़े हैं। मगर हम उस चीज को, एक तो सरकार वैसे ही डिस्टर्ब है कि पाकिस्तान ने ये जो किया, उल्टा हम जो भारत के भारतवासी हैं ये भी उल्टा सरकार को अगर करेंगे आके, हाँ, सरकार यहां भी ढीली होगी, यहां भी हमको लगेगा कि वो इस केस में पूर्ण न्याय नहीं कर रहे, सबसे पहले हम निकल के आएंगे। थैंक यू जी। इस समय हमने ट्रांसपोर्ट वेलफेयर एसोसिएशन के चेयरमैन अजीत सिंह जी से बात की और सबसे बड़ी बात है, कहीं ना कहीं एलजी एडमिनिस्ट्रेशन का ने शुक्रिया किया और इनकी थ्योरी शुरू से ही, जिस दिन से इन्होंने चेयरमैनशिप का ओहदा संभाला था, कि टेबल टॉक ज्यादा बेटर रहती है अगर प्रदर्शनों से, और कहीं ना कहीं टेबल टॉक करने से ही बेहतर काम होते और साथ ही साथ ये आम जनता के सवाल थे और कहीं ना कहीं मीडिया कर्मी भी सवाल उठा रहे थे कि ट्रांसपोर्ट वेलफेयर एसोसिएशन ने आखिर क्यों चुप्पी साधी हुई है रजौरी के डांगरी इलाके में जो आतंकी घटना हुई। साफ तौर पर उन्होंने ये स्पष्टीकरण किया है कि अगर सरकार, प्रशासन, एलजी एडमिनिस्ट्रेशन अपना काम कर रही है तो उन्हें डिस्टर्ब ना करे। हम हमेशा शाना बशाना साथ खड़े हैं। अगर काम में कहीं भी भूल या चूक हुई होगी तो हम सबसे पहले ट्रांसपोर्ट वेलफेयर एसोसिएशन सड़कों पर उतरेगा। आपका क्या कहना है इस वीडियो को देखकर? अपने कमेंट, अपने सुझाव हमें जरूर दीजिए। इस वीडियो को जितना हो सके शेयर कीजिए। जुड़े रहिए हमारे साथ अगले अपडेट के लिए। जय हिंद, जय भारत।